अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब आज हम प्रोग्राम करने के लिए आ गए फैसलाबाद के जनाब बाग में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम फिर रहे हैं। उनसे करेंगे हम बारी बारी चिट चैट और आज के शो को बनाएंगे मज़ेदार। आज के शो के सवाल ये होंगे। पहला सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल बेचना हराम है। तो पहला सवाल ये हो गया। और दूसरा सवाल जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। आपकी अपनी ही चीज़ होती है, आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। दो सवाल होंगे, आपने हमारे साथ बने रहना है। लेकिन मसला ये है कि जनाब मेरी शर्ट पे पीछे से थोड़ा सा पानी गिर गया है, तो मैं अभी चेंज करके वापस आया, और जैसे ही वापस आते हैं शो को स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? बिलाल। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आमिर। आमिर साहब। और आपका भाईजान क्या? अली। आमिर, अली और बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पार्क में घूम रहा था, मुझे पार्क में इससे मुतमिन चेहरे नहीं मिले। मुतमिन कहने का मकसद ये होता है कि जब कोई बंदा किसी काम से सेटिस्फाई हो ना, या ज़िंदगी से सेटिस्फाई हो, बड़ा रिलैक्स हो के बैठा होता है। तो मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था ना पार्क से, मैं देखा तीनों दोस्त बैठे हैं और बड़े ही रिलैक्स्ड मूड में। तो मैं इस रिलैक्सेशन की वजह तलाश करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हर शख्स अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। अब वो सुकून आना कैसे, ये भाई रिलैक्स फील कर रहे हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। जी भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि एक नहीं दो नहीं, आप तीनों के चेहरे पे बड़ा मुतमिन है आप ना, मुझे लग रहा है। मतलब हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं वो कह रहा हूँ। ऐसा क्यों है, क्या वजह है, कौन सा काम निबेड़ के आए हैं आप? हमारी ऑफिस की जॉब है, हम प्राइवेट सेक्टर से जॉब करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर्स में। तो हमारा 9 to 5 टाइम ऑफिस का होता है। वहाँ से फारिग हो के हम डेली यहाँ वॉक करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। 1-2 घंटे वॉक किया और थोड़ा रिलैक्स किया, इसलिए अपन मुतमिन होते हैं। हाँ जी, ऐसी बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जो उनका सही का। हम कॉर्पोरेट मज़दूर हैं, 9 to 5 हमारी जॉब है। तो सारा दिन जॉब में बिज़ी, ईमेल्स का रिप्लाई, जॉब की टेंशन, HOD की टेंशन, ठीक है। उसके बाद जब हमें 5 हमारा ऑफ होता है, तो हम घर जाने से पहले हमारा ये होता है कि थोड़ा सा इधर ओपन एयर में आएँ, थोड़ी सी वॉक करें, बैठें, कोई गपशप लगाएं, ताकि थोड़ा जो मेंटल लेवल थोड़ा हमारा रिलैक्स हो। उसके बाद फिर हम घंटा 2 घंटे लगाते हैं और थोड़ा सा लेटते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, बातें शातें करते हैं, और फिर घर को। इन्होंने टेंशन में बीच बीच में ना HOD का नाम ले दिया। आपने महसूस किया है इस बात को? जी नहीं, हर आपने कल जाना है उधर या नहीं, क्या प्लान है इनका? ये आप इनसे पूछ सकते हैं। भाईजान वही बात नहीं, चले जाएंगे तो वो उन्हें पता ही है कि जो टेंशन देती है, तो उन्होंने कहना हाँ, बाकी गलत बात तो है नहीं। तो फिर टेंशन डबल हो जाती बात नहीं, कोई नहीं, जब जहाँ पहले और हो जाएगी, कोई बात नहीं। भाई अके सते हुण मैनूं लग रहे पहले मुतमिन लग रहे सी, हुण मैनूं अके सते लग रहे। हाँ जी, डिपेंड्स है जी, हर एक का अपना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। लो जी, तुसी देख रहे हो। अच्छा, एक ही जगह पे तीनों काम करते हो आप? हाँ जी, एक ही जगह पे करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट डिफरेंट है। डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है और सोच भी डिफरेंट है। HO भी डिफरेंट है और सोच भी डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक। माइट बी पॉसिबल कि इनका इंक्रीमेंट आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आप जो बैठ सोच के बैठे हुए हैं ना, उन्ना फायदा फूदा हो कहते कोई नहीं होना। मैं भी उसे मिल दे बेच जस्ट चिल कर रहे हैं जी, बस इंजॉय कर रहे हैं। बाकी तो आपको पता है कि आज का दौर में हर बंदा टेंशन में है। मतलब यहाँ आने का मकसद ये होता है कि एक दूसरे से बातचीत करें, इंजॉय करें, थोड़ी फ्रेश। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शादी आपकी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, दो शादीशुदा लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करने के बाद घर जाने के बजाय सीधा पार्क में आते हैं, 2-4 घंटे बिता के यहाँ पे फिर घर जाते हैं ताकि जाते ही सो जाएं। तो शादीशुदा बंदे की लाइफ कैसी होती है, इस चीज़ को आप फोकस कर लें। और जो लोग रो रहे हैं ना, मेरे नौजवान भाई, हमारी शादी नहीं हो रही, हमें लड़की नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये जिनकी हुई है देख लें उनके हालात क्या हैं। दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। जब प्रैक्टिकली बंदा आता है तो फिर पता चलता है कि वो हमारी सोच डिफरेंट थी, ठीक है ना। तो अब सारी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो अलग पता जाता है बंदे को। ਵਿਆਹ नहीं सी होना चाहिए। ऐसे हो जाता जो घर जो बुढ़ी कहती दाल भी नहीं है, आटा भी नहीं है, आटा ही मुक गया, दाल भी मुक गई, बंदा कहता हूँ मैं भी मुक गया। आटा नहीं है, दाल नहीं है, तो तू घर च क्यों है?
ਤਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दाल ही मुक गई, आटे मुक गया, बंदा कहता फिर मैं भी मुक गया। क्या हो मतलब पीछे की रह गया। तो ये हमारे फैसलाबाद की सारा जो आजकल कंडीशन है, इन्फ्लेशन का रेट जो जितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई है और जॉब्स नहीं है, इतनी वो वेजेस नहीं है, तो जाहिर कर हर बंदे पे ये इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो अल्लाह करे ये बेहतर हालात हो जाए हमारे। लोग बड़े बड़े परेशान हैं, लेकिन यकीन जानिए परेशानी इस कदर है कि लोग तलाश कर रहे हैं कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। और बहुत सारे लोगों को खाना मिलने की जब मैं बात करता हूँ ना, इससे मुराद ये होती है कि लोग जॉब के लिए भी दर बदर घूम रहे हैं। ऐसे ही सेम ऐसे ही हमारे पास जो हमारे कोई दोस्त हैं हमसे रब्ता करते हैं कि हमें कहीं एडजस्ट करवा दो, तो उसे पता चलता है कि यार क्या हालात हैं, तो हम भी उनकी CV वगैरह ले लेते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कि वो काम कोई बनता नहीं है। तो बस हालात कुछ ऐसे ही हैं, जॉब के भी काफ़ी लोगों को बड़ी परेशानी है। क्यों जी, आप भी यही समझते हैं ऐसे ही? जी डेफिनेटली आपको पता है कि आजकल हालात कैसे जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है। तो इसमें यही बात है कि जहाँ जो लगा हुआ है अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह करे अपने डेडिकेशन से हार्ड वर्क से काम करे और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दे। अल्लाह ताला अपना करम करने वाला है, अपनी एफर्ट पूरी करें, मेहनत पूरी करें, ध्यानदार से काम करें, बाकी रिजल्ट देने वाले अल्लाह ताला के साथ है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन वो शादी वाली बात का नहीं आपने कुछ। नहीं शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला तुम हो तो काम तो बाद 4 घंटे इत्थे दिओ तुसी हैं। ज़ाहिर है जी, वो अपनी सेहत वास्ते देने पैंदे हैं। अच्छा, सेहत भी नादिन सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी जिस्मानी सेहत हो, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए भाई यहाँ पे आते हैं। आपको लगता वॉक है ये कि वॉक के लिए आते, वॉक के लिए नहीं आए। अगर वॉक के लिए होते तो इधर वॉक करते और वॉक करके निकल जाते। मैंने देखा तीनों दोस्त बैठे थे सुकून से। तो ये हमने 3 चक्कर लगा लिए ऑलरेडी। अब ये तुसी 3 चक्कर दे के आए हो, लाए नहीं है तुसी? मैंने 3 चक्कर लगाए, आप हमारे देख सकते हैं पसीना कितना हमारा निकल रहा है। क्यों जी 3 चक्कर दे के आए हो? मतलब जी हाँ जी, हम जाके अगे घर भी देने ने। अच्छा, तो मैं जी आपसे कुछ सवाल करूँगा, उसके आपने जवाब देने, देखते हैं कि आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, मैंने क्वेश्चंस करने होते हैं लोगों से, जहाँ चलते लोगों से। तो पहला सवाल ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका गोश्त खाना हलाल है, बेचना हराम? खाना कौन सा जानवर है? हाँ जी, कोई हिंट वगैरह कोई क्लू दें कोई? हिंट क्लू मतलब उस जानवर का गोश्त सभी इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोग इस्तेमाल करते मगर उसका खाना हराम है? हैं। खाना हलाल है, बेचना उसे हराम है, उसका गोश्त। कौन हो सकता है यार जैसे? तुक्का लगाएं जरा। ज़मीर 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 का गोश्त। ज़मीर ज़मीर का गोश्त नाज़रीन लो जी, मैनू आज नवी गल पता लगी जे ज़मीर का भी गोश्त हुंदा। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। घट्टो घट्ट तुसी भुखे नहीं मारदे, अपने ज़मीर का गोश्त खा सकते हो। और जे तुसी गोश्त बेचता ते हराम आ। बताएं कोई? नहीं, मुझे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम जी। चले हम जेन में और चीज़ ले आते हैं कोई। मुझे ये बताएं, लव मैरिज थी या अरेंज? अल्हम्दुलिल्लाह क्या ना जेड़ा तुसी नाल। अच्छा मैनू ये दसो, भाभी नू कदी गाना सुनाया? नहीं ऐसा तो जिन्ना तुसी सोच के नहीं किया, तुसी पक्का सुनाया वा। ये हो ही नहीं सकता तुसी ना सुनाया होवे। नहीं इस तरह का तो कोई नहीं अभी। इतना दा मजाक नहीं है मेरा, ओदे नाल है ना। कहंदे हूं यानी कभी नहीं सुनाया। नहीं भाभी घर के काम शाम कर, जी जी सभी कम करते हैं बच्चे वगैरह भी संभालती होंगी, डेफिनेटली आप काफ़ी खुश होंगे उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी आपने उनका हाथ बताया किसी काम में? कपड़े कुपड़े धोते हों या कोई इस्त्री करते हों, रोटी बना ली होवे कभी? नहीं जी, हमने बस थोड़ा बहुत ही है, इतना तो कोई नहीं है, खुद ही अपना काम करती हैं। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, जो सुबह से 9 to 5 जॉब करता है उसके बाद जाके आपको पता ही है उसके बाद आपको पता है जो 9 to 5 जॉब करता है उसके बाद जाके सिर्फ कपड़े ही धो सकता है और तो कुछ नहीं। बस आराम का ले बड़ी बात है उसके लिए। बेगम को कभी चाय बना के पिलाई? जी जी बिल्कुल पिलाई। कभी खाना कुछ स्पेशल बना के खिलाया? नहीं खाना तो ऐसा ही नहीं, चाय शायद बना लेते चाय शाय पिला के बंदा को माफ़ी मुफ़ी कर? माफ़ी नहीं बस ठीक है। क्यों जी ऐसा ही है, होता है? आपने कभी काम शाम करवाया? हाँ मैंने भी मतलब के साथ में हेल्प करते हैं। जैसे मैं अब घर जाना है तो मेरा छोटा बेटा है, उसको मैं उठा लेना है,
उसको थोड़ा सा टाइम देना उसको, ताकि वो जब तक वाइफ दूसरे काम करेगी मैंने थोड़ा बच्चों को टाइम दे देना है। मेरी 2 बेटियां एक बेटा है माशाल्लाह, तो उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। करे मुझे ये बताएं, भाभी को गाना सुनाया? नहीं, गाना नहीं सुनाया, वैसे तारीफ़ें बहुत की हैं भाई। कितना दी तारीफ करते हो? मतलब यही आप बहुत प्यारे लग रहे हैं ये वो, ताकि एक और हांडी बनवाई जाए। ऐसे ही है, मतलब कि जैसे नॉर्मल बंदा कर देता है, ताकि उसकी भी थोड़ी सी उसको भी पता चले कि एक कहावत है मैंने अक्सर सुनी है, आपने उसकी तस्दीक या तरदीद करनी है कि ये दुरुस्त है या गलत है। कहा जाता है कि औरत के दिल में कपड़ों की और मर्द के दिल में औरत की हमेशा जगह खाली रहती है। कहीं हद तक ठीक भी है ये। भाभी जी तुसी देख रहे हैं ना, भाएं उन्हां दे इरादे नहीं ये ठीक, मैं तुहानू दस कि अगर उनका भी वो क्या कहते हैं कबोर्ड भरी हो कपड़ों से, फिर भी वो कहती है कोई कमी है, ठीक है। और हम भी कहते हैं चाहे जितनी मर्जी प्यारी वाइफ हो तो दूसरों की देख के कहते हैं यार बड़ी प्यारी सी यार। तो ये मेरे ख्याल में हमारा कल्चर बन गया हुआ, जो भी हकीकत है ये होना तो नहीं ऐसे चाहिए, लेकिन ये एक हकीकत है, फैक्ट है। ये मुझे अच्छा लगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत सारे लोग करते हैं कह नहीं पाते, ठीक है ना, लेकिन आप जो हो वो दिखाना भी चाहिए। क्यों जी? हाँ, मुझसे कोई और सवाल करें। खौफ तारी हो चुका है। हाँ भाई नहीं खौफ नहीं, वैसे ही। भाएं ते पहले थोड़े ही चिट्टे सी, हुण वावा ही आ गए इन्नी की देर दे विच ही है। हाँ, ऐसे ही ऐसे ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि आपको भाभी को मनाना पड़ा हो, तो किस तरह मनाते हैं? खाना खिला के, कपड़े नहीं ले दे के, या कुछ भी जो आप करते हैं? नहीं, डेफिनेटली मियाँ बीवी जो है वो आपको पता है गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं, तो कभी ऊंच नीच हो कभी कभी वन व्हीलिंग भी हो जाती है ना। वहाँ वही तो कह रहे हैं, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बहुत कम होती है। कभी हम मना लेते हैं, कभी वो मना लेती हैं, तो चल रहा है। ऐसा सच तो कोई बात नहीं है कि स्पेशल गिफ्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मुतमिन हो जाती है। तो कभी बाहर से कोई खाना भी खा लेते हैं, कोई इस्ता भी हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत इन्ने चंगे भाई ने ना अपनी बेगम नू किते बुरा नहीं कह रहे, अल्लाह का शुक्र है वैसे भी मान जाती है, लेकिन बाहर से खाना भी खा लेते हैं, यानी खाना खवा के मनाया लेकिन नाल कह भी दे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मान जाती हैं। ए जेडे कवर करने वाले हस्बैंड होंदे ना, ये बहुत ज़्यादा खौफजदा। गल कवर भी करी आ रहे हैं ताकि कोई मार्जिन रखना नहीं चाहते है। अच्छा, भाभी शादी तो पहले जूडो कराटे तो नहीं उन्होंने सिक्के सुक्के? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। आपको बताया कि जो चीज़ रियल है, सही है, वो आपको बता रहे हैं, मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहे, जो रियल है बता रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, आप तो मेरा तो एक ही वर्ड है, सॉरी कर लेता हूँ, कोई मसला हो सॉरी कर मुकाओ बहस कर। अच्छा क्या जानता वा भी मर्द गलत होवे या सही होवे, माफ़ी दोनों सूरत च उन्हें बंदा सॉरी कह दे, ये कह दे कि नेक्स्ट टाइम में नहीं होएगा, बस करके तो असल च तो भी मुतमिन ना हो बात का दोबारा होना ही होना वा। उन्हें पता भी ये दोबारा सॉरी होना, लेकिन सॉरी करना है होता थोड़ा बंदा। अच्छा, भाभी को कभी गाना सुनाया आप? नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया गाना नहीं सुनाया, वैसे तरीके में कह रहा कि गाना नहीं सुनाया वगैरह किए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसका भी जवाब दे, देखते हैं आपको जवाब आता है कि नहीं। वो कौन सी चीज़ है जो हर बंदा, हर इंसान तकरीबन रोज़ उठाता है और रोज़ रखता है? तकरीबन हर इंसान रोज़ उठाता है और रोज़ रखता है। रोज़ उठाता है, रोज़ रखता है। क्या आ रहा है ज़हन में? ऐसे कोई याद तो नहीं रहा। लाल साहब बताएं। हाँ जी, कपड़े हैं वो तो लाई दे। टेक्निकली अगर देखा जाए किसी हद तक जवाब दुरुस्त है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं। एग्जैक्ट आंसर बताएं। मेरे ज़हन में तो यही आ रहा है इस टाइम। कोई फेवरेट सिंगर है आप? आतिफ असलम। कौन सा गाना? अब तो आदत सी है मुझे। थोड़ा सा सुना दें। मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, लेकिन ये जिंदा दिल होने की निशानी होती है। हाँ जी, आपका फेवरेट सिंगर जी? मेरा फेवरेट सिंगर कोई ऐसा खास नहीं है। ऐसा कोई अक्सर जिसके गाने सुनते हो आप? गाने राहत फ़तेह अली खान के हो जाते हैं। कौन सा गाना सुना?
एक वो था गाना उसका, कौन सा गाना था, हाँ अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा है समा आज ये मेरे दिल दफा चले में मिले और अब्बा एक बार तेनू दिल दा वास्ता और अब्बा तेनू दिल दा वास्ता। वाह क्या बात है। जाने से पहले जी एक अच्छा सा मैसेज कोई ऑडियंस के लिए देना चाहेंगे आप? यही मैसेज है कि हार्ड वर्क से काम करें, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं अपने वालिदैन की खिदमत करें जिन्होंने आपको बड़ा करके पाल पोस के इस पोजीशन पे ला खड़ा किया है, और अपनी सेहत का ध्यान रखें और एक्सरसाइज भी लाजमी किया करें। थैंक यू। वाह हाँ जी। मेरा यही है कि हालात जैसे भी हों आपको फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, स्पेशली आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ बच्चों के साथ, ताकि जो भी आपकी बाहर की टेंशनें हैं कोशिश किया करें कि वो घर में ना लेके जाएं। घर में एक आप बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाएं ताकि उनको फील ना हो, बच्चों के साथ खेलें, वाइफ के साथ हंसी मजाक करें, पेरेंट्स का पास बैठें, उनसे हाल चाल पूछें, बस यही है, जो भी टेंशन हो बस 3 घंटे इन्होंने इतने ला के जाने तो घर टाइम दिया करो हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा भाइयों आपके साथ बात करके। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है भाईजान? राना अकील हैदर। राना अकील हैदर। और भाईजान आपका क्या नाम? राना रमज़ान। राना रमज़ान साहब और राना अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब वॉक कर लिया आपने? वॉक आई तो नहीं की, आई तो वैसे ही दोस्तों के साथ आए थे थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए। सीधा जनाब बाग आ गए थे? जनाब बाग आ गए। तो राना साहब क्या करते हैं आप? मैं वैसे अखबार है मेरा, रोज़नामा इबरत, चीफ एडिटर हूँ उसका मैं। क्या बात है। तो आप भाईजान क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से करता हूँ, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह वगैरह। यार इलेक्ट्रॉनिक्स का आप काम करते हैं, आपसे मैंने 1-2 सवाल करने हैं, आपने उसका जवाब देना है। आजकल टेम्परेचर आपने देखा है बहुत बढ़ गया हुआ है, ठीक है ना, और इस बड़े टेम्परेचर में एसीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी गैस लीक हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम, बाज़ बात कूलिंग नहीं कर रहा। तो आप अपने एसी को फिट रखने के लिए क्या कर सकते हैं घर में? कोई सजेशन दें ताकि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से छोटी छोटी चीज़ें सीख सकें। हमारी जो भी हमारा कस्टमर होता है उसको यही गाइडनेस होती है कि आप जो उसका आउटडोर है उसको कोशिश करें उसके ऊपर साया हो, ठीक है ना, ठीक है। उसका आउटडोर का बड़ा फंक्शन होता है, आपको ना जो कूलिंग देनी होती है उसके बाद प्रेशर वगैरह उसी में होता है? उसी में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो कमरे की है उस जब आपने उसको चलाना है तो कमरे का थोड़ा सा टेम्परेचर को ठीक करने के लिए दरवाज़ा लॉक कर लें ताकि आमदोरफ्त कम हो, ताकि उसका ज़ोर कम लगेगा, जितना ज़ोर कम लगेगा उतना आपको फ़ायदा होगा। ये हमारा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महंगाई बड़ी होगी। जी जी, महंगाई वाकई बहुत हो गई है। ये एसी जो 70 हज़ार के थे वो 2,70,000 के हो गए तकरीबन ये ऐसी दुरुस्त है। आपकी बात दुरुस्त ये है। पिछले चंद सालों में ही 2-3 सालों में 4 सालों में महंगाई बढ़ी है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ना, हम तो माशरे के साथ चलना है ना, हम किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएं? किसी को भी नहीं ठहरा सकते। कस्टमर हमें ठहराते हैं, हम जो जिससे परचेज़ कर सके उसको ठहराते हैं, वो गवर्नमेंट को ठहराता है। ये ऐसे ही चल रहा है। ये सर्कल है, बस ये चली जाना है, रिलीफ नहीं मिलना किसी। तो वाम जो है ना वो अब कमर कस ले, बस ये महंगाई के हालात में ही जीना पड़ना है उनको, जैसे भी जीना पड़ना है। तो भाईजान मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ आजकल तो गर्मियों में यही है कि गर्मी से बचते हैं, दोस्तों के साथ शाम को निकलते हैं। बाकी जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी तकरीबन बंद ही की हुई हैं। मुझे ये बताएं गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? यही है कि गर्मी से बचने के लिए कोशिश करेंगे घर में ही रहें ज़्यादा देर, आप धूप से बचें। अगर बाहर निकलें तो कैप ले के निकलें, या अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है तो उसमें आप बाहर जाएं, क्योंकि लू जो है धूप है इससे बचें। गाड़ी में जाने का भी अब बड़ा प्रॉब्लम है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो चुका है। बिल्कुल पेट्रोल महंगा हो चुका है, मगर ये है कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो फिर आप बाहर निकल सकते हैं। वैसे तो आपके सामने महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन जो अपना फजूल कामों में तो नहीं लेके निकल सकते, जो ज़रूरी काम हो तो फिर ही बाहर निकल सकते हैं ना, पेट्रोल महंगे की वजह से। का
तो जनाब मैं आपसे सवाल करूंगा, उसका आपने जवाब देना है, देखते हैं कि आपको जवाब आता है या नहीं आता। मुझे ये बताइएगा वो कौन सी चीज़ है जो हम रोज़ उठाते हैं और रोज़ नीचे रखते हैं? वो कौन सी चीज़ है जो हम रोज़ उठाते हैं रोज़ नीचे रखते हैं? तुक्का ला गया। तुक्का वैसे मेरी नज़र तो में तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कोई जो एक आधी आपकी नज़र में वो बता। जूता हम रोज़ उठाते हैं रोज़ नीचे रखते हैं। हाँ टेक्निकली आंसर तो बनता है ये। आप बताएं जी। मैं पेंसिल उठाता हूँ रख देता हूँ। अच्छा वो कारपोरेशन वाली शॉप ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ रोज़ पेंसिल चुकदा रख देना। चले जी ठीक है, दूसरा सवाल कर लेते हैं। वो कौन सा जानवर है, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है बेचना हराम है? वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है बेचना हराम है? एनी गेस? कुर्बानी का गोश्त। हाँ जी वाह जी वाह, क्या बात है। इनके दोस्त ने पीछे से हेल्प आउट किया इनको, लेकिन इनको आंसर नहीं आता था, ये परेशान हो चुके थे। तो मुझे ये बताएं जी, शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। जिन्नी खुशी ना दस रहे ना, मैंने लगता बहुत खुश ने अपने ब्याह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, इतनी खुशियाँ हैं कि मैं आपको ऑन कैमरा तो बता नहीं सकता। अल्लाह ने बड़ी खुशियाँ दी हुई हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह खुशी रखे। लव मैरिज थी? नहीं सर, अरेंज मैरिज ही है। अरेंज मैरिज थी। तो मुझे ये बताएं, भाभी सारा घर संभालती होंगी? बिल्कुल जारी बात है जी, उन्होंने ही घर संभालना है, हमने तो बाहर ही रहना होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं भी इनका हाथ बटा दूं, थोड़ा सा इतना काम करती हैं तो घर का काम उनके साथ मिलके करवाया हो आप? असल में बात ये है, करना तो चाहिए, मगर हम जो है ना, हमारी कास्ट है राजपूत, तो इसलिए ये हमें जो है ना वो हमारे ख़ानदानी एक हमारे खून में शामिल है कि हम इस तरह कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं तो नहीं करता, सारे काम वो खुद ही करते। जब नाराज़ होती हैं तो आप उनको मनाने के लिए कोई गाना शाना सुनाते हैं? असल में गाना तो आता नहीं है, वैसे तरले शरले कर लेते हैं हम। अच्छा उदो राजपूत कितने जाता है? बस वो बात ये होती है ना कि उस टाइम ये लिया मिलिया काम जी कि चलें कोई बात नहीं, अभी कर लेना चाहिए कंप्रोमाइज़। ठीक हो गया, समझ गया मैं जनाब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ जी तुसी दसो जी, ब्याह हो गया? जी जी माशाल्लाह मेरा ब्याह हो गया जी। कितने बच्चे? माशाल्लाह मेरी 2 शादियाँ और 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 8 बच्चे हैं। ना करें। हाँ हाँ यार, मैं ये केड़ी कारपोरेशन चला रहे हो तुसी, जरा दसो ना मैंने। शादियाँ में 2 है ना माशाल्लाह, एक में भी 4 बच्चे हैं, मैंने इंसाफ किया है ना। ओ मेरा भरा इंसाफ दा पुजारी निकले अजे। यार ये कौन सा इंसाफ, इंसाफ सिर्फ बच्चियां जी होना सी और नहीं, दूसरे कामों में है बिल्कुल, घर में जो मामलात होते हैं सारे मामलात सारे दोनों। तो लड़ते नहीं कभी आप? नहीं वो लड़ते हैं, मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं लड़ लो। अच्छा ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसने अगर उधर की ना तो मैंने इसके साथ नहीं रहना। तो आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? वो जो मेरी पहली बीवी थी ना, वो उसने मेरे साथ, वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं उससे करता था। ठीक है, मेरा दूसरा जो भी मामला थे वो मैंने किया, उसने मेरे साथ तावन किया, बहुत अच्छी है वो। उसने कहा यार ठीक है आपने शादी कर ली, कोई मसला नहीं। मैंने पहले बाहर रखी थी, उसने कहा नहीं कर लिया उसको, अगर वो तुम्हारी इज़्ज़त है तो फिर हमारी भी इज़्ज़त है, वो आप उधर लहदा नहीं रखो। मैंने कहा ठीक है, यानी कि मेरी पहली भेड़ भी पहनती बात वो तो घर में बहनें भी हो जाती हैं, मगर ये बात सोचे ना कि वो इकट्ठी रह रही हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी। तो उधर मैं अगर ये तो मैं मजाक में कह रहा था ना, वो आपस में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अगर होता है तो मैं उसको डांट देता हूँ, जिसका कसूर होता है वो समझ जाती है कि यार मेरा कसूर था इसलिए मुझे कह दिया, एंड द नेक्स्ट टाइम वो कहती नहीं होगा। इसलिए तो लाइफ अच्छी जा रही है इंशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी जिंदी जाने जन्नत वेखनी ना तुसी, ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं बस यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चे ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लग जाए। नहीं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भाभीियों में से किसी भाभी को गाना सुनाए? नहीं गाना वाना तो नहीं सुनाया,
वो क्या वो जब नाराज़गी उतरला वरला जैसे राणा साहब ने बताया वो कर लेते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब और भाईजान दोनों बैठे हैं, आपने ना एक बात की तस्दीक करनी है। कहा जाता है अक्सर कि मर्द के दिल में औरत और औरत के दिल में कपड़ों की हमेशा जगह खाली होती है, ये बात दुरुस्त है कि नहीं? बिल्कुल, जो औरत की कमज़ोरी है ना, वो इस माशरे में यही है कि अगर मर्द उसके लिए गिफ्ट लेके जाता है या कपड़े वगैरह लेके जाता है, तो औरतें जो है ना, वो सारी जो अपनी नाराज़गी वगैरह जो होती है, दिल में जो बात होती है वो भूल जाती हैं। खुशी इतनी होती है। और हमारे मुआशरे में चल भी ये रहा है कि जब कोई नाराज़गी हो ना, तो बंदा जब बाहर से काम से जाता है तो वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए वो कहता है यार मैं कोई गिफ्ट ले जाऊँ, ठीक है। उसमें कोई भी गिफ्ट जो औरत पसंद करती है, जब वो बंदा लेके जाता है तो औरत खुश हो जाती है। तो ये गिफ्ट और ये चीज़ें औरत की वाकई कमज़ोरी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी जी, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी मुझे होता है कि यार मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, तो उसको अब मैंने कैसे मनाना है, तो मैं बाज़ार जाता हूँ, कोई अच्छा सा सूट खरीदता हूँ, कोई ज्वेलरी आर्टिफिशियल देखता हूँ, तो उसके लिए मैं लेके जाता हूँ कि यार ये लो कोई बात नहीं, हो जाते यार वाले वो इतने में खुश हो जाती है और मामला जैसे हो जाते हैं। घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है और वैसे भी होना चाहिए। वो हमारी बीवी है, हमारे बच्चों की देखभाल करती है, हमारी देखभाल करती है और एक नस्ल चला रही है। वो उसको हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जाने से पहले एक अच्छा सा मैसेज कोई पब्लिक को देना चाहे? मेरा मैसेज तो ये सबसे यही है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, बड़ों का एहतराम करें, हो सके तो बच्चों से प्यार करें। मैं अक्सर देखता हूँ जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जो बच्चे आगे बैठे हैं उनको पीछे कर देते हैं। मैंने मस्जिद ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें वो सब कुछ छोड़ के, इंटरनेट छोड़ के, बाहर की जो रौनकें वो छोड़ के मस्जिद में गए हैं, तो हम उसको डिग्रेड कर देते हैं, बेटा तुम पीछे जाओ। कई दफ़ा तो ये ऐसा होता है कि ज़ोर से कहते हैं चलो पीछे, वो मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से, अगर जो मेरे सुनने वाले हैं, आपके तवसल से, कि यार ऐसा ना करें। काइंडली बच्चों को जब वो आपसे पहले मस्जिद में गए तो उसको उधर नमाज़ पढ़ने दें, बस यही। हाँ जी राणा साहब, आप क्या कहें? मैं भाई यही कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के लिए कुछ करें, एक प्लेटफार्म पे मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि मुल्क हमारा ऐसे ट्रैक पे चल पड़ा है कि जहाँ पर एक आम आदमी का जीना और गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। लोग हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो मोस्टली इस मुल्क को छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। सिर्फ क्यों जा रहे हैं कि इधर महंगाई बहुत ज़्यादा, रोज़गार नहीं है। तो इसलिए खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ सोचें और अल्लाह ताला जो हमारे सियासतदान हैं उनको भी हदायत दे कि एक आम बंदा जो है पाकिस्तानी है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसके लिए सोचें। जीना जो है इस मुल्क में इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं को, और महंगाई जो है उसको भी कम करना चाहिए और सारे मुत्तहिद हो के इस मुल्क के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करें कि आने वाला जो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और इस मुल्क के अल्लाह ताला हालात बेहतर करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा गुफ्तगू रही है आपके साथ। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना, हमारे साथ है। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाईजान? दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? राणा फ़कीर हुसैन जनाब। ये साहब क्या करते हैं आप? मैं जनाब, मेरा उस्मानिया होटल है उसका मैं ऑनर हूँ और अम्मीपुर बाज़ार गोल का मैं सदर भी हूँ। अच्छा, क्या बात है जनाब। तो वॉक शॉक कर रहे हैं आप? जी वॉक कर रहे हैं। काफ़ी पसीना वगैरह आया हुआ है। जी वॉक डेली करता हूँ, इंशाल्लाह 3 ट्रैक लाता हूँ डेली। 3 ट्रैक पूरे जनाब आके? जी कोई छुट्टी नहीं। यार साढ़ना तो चंगे ही ने फिर। वाह जी वाह। इसी वजह से अपने आप को फिट शिट रखा हुआ जी है। बिल्कुल जी। मुझे बताएं वॉक कितनी ज़रूरी है सेहत के लिए? वॉक बहुत ज़रूरी है। जो हम कमाई करते हैं, जब मेहनत करते हैं वो बच्चों के लिए, जो वॉक करते हैं वो अपने के लिए। वाह जी वाह, बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसलिए अगर आपने अपनी सेहत दुरुस्त रखनी है, अपने आप को ठीक रखना है, वॉक जरूरी। वॉक ज़रूरी। हाँ जी। हर टाइम पैसे के मगर नहीं भागना, कुछ टाइम निकाल के इधर आएँ, एंजॉय करें, अपना फ्रेश होएं, वॉक करें, अपने आप को फिट रखें, शुक्र शाकियाँ करें, ज़रा घूमें हाँ फिरें। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल दोस्तों के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा राणा साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है, बेचना हराम है? खाना
हलाल है, बेचना हराम है। वो कुर्बानी का गोश्त है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो हम रोज़ाना उठाते हैं, रोज़ाना रखते हैं? रोजाना उठाते हैं, रोजाना रखते हैं। बिस्तरा। नहीं, बिस्तर तो नहीं होता, बाल का बिस्तर तो पड़ा ही रहता है, वो रोज़ाना तो नहीं उठाते। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो मोस्टली लोग रोज़ाना उठाते हैं, रोज़ाना रखते हैं। जानवर। हाँ, ये भी वैसे अगर कोई बंदा रेगुलर है नमाज पे तो वो रोज़ाना जाए नमाज रखता भी है, बिछाता भी, उठाता भी है। लेकिन बहुत सारे लोग मस्जिद में भी तो नमाज पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ पे तो ऑलरेडी पढ़े होते हैं। हाँ जी, आप बता दें। आप अभी क्या करके आए हैं? मैं वॉक करके आया। वॉक कैसे होती है? ये वॉक कदम आप उठाते हैं? उठाते भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल कदम। क्यों जी? हाँ जी, बिल्कुल कदम। नमाज से फिर भी कई बंदे हाँ जी, नहीं, कदम तो जरूरी है, उठाते भी हैं बिल्कुल। क्यों जी? इसका जवाब ठीक है। बहुत दुरुस्त दिया आपने। हाँ भाई, आप तो बहुत काबिल है ना। सर, ये आपका हुस्न नज़र है। आप मुझे इधर नहीं 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 नहीं, ये ऐसी बात नहीं है जनाब। कोई भी बंदा ख़ास या आम नहीं होता, ये रब की ज़ात होती है जो हर शख्स को इज़्ज़त देती है। आप हमारे लिए काबिल बख्शी है। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। नाम है और बहुत सर, अच्छी आप साथी हैं और बहुत आपका नाम है। भाईजान, ये सब इस चैनल की वजह से जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। नेक नीति से करते हो, अच्छा करते हो, बिल्कुल किसी को तंग नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू वेरी मच। राणा साहब, जाने से पहले कोई मैसेज अगर आप देना चाहें लोगों को यही मैसेज है, बस नेक नीति, नमाज पढ़ें, अच्छा करें, किसी के साथ बुरा ना करें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो नाज़रीन, आज के शो के अंदर 2 सवाल थे और बहुत सारे लोगों ने उसके जवाब भी दिए। इसका गोश्त खाना हलाल है, बेचना हराम है। तो जनाब, कुर्बानी का गोश्त। और दूसरा सवाल था, वो कौन सी चीज़ है जो रोज़ाना उठाते हैं, रोज़ाना रखते हैं? कदम आपके जनाब, आप जब भी उठते हैं, चलते हैं, कदम रोज़ाना उठाते हैं, रोज़ाना रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।